गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज के हमारा लेक्चर का टॉपिक है श्रम संघों का विनिमय करने वाले सिद्धांत, यानी डॉक्ट्राइन्स ऑफ रेगुलेटिंग ट्रेड यूनियंस। जैसा कि हम देख चुके हैं कि श्रम संघ श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। तो देश में श्रम संघों का पर्याप्त उचित लाभ लेने के लिए श्रम संघों का विनिमय करने के लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं, जिनको ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। तो हम सर्वप्रथम देखते हैं कि ये जानते हैं कि श्रम संघ जो है किसी भी श्रमिक संगठन के लिए हित में कार्य करते हैं। श्रम संघ का जो मूल उद्देश्य होता है कि वह होता है उत्पादन को बढ़ाने के लिए कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना। इसी के साथ वह श्रम संघ जो होता है श्रमिकों के मजदूरी, वेतन, प्रशासन तथा कार्य दशा को सुधारने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है और ये प्रयास करता है कि श्रम संघ अपना हित में कार्य करते हुए उत्पादन में श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि कर सके। तो किसी भी देश के आर्थिक विकास में श्रम संघों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो सिडनी तथा वेब दंपतियों ने, जिन्होंने श्रम संघों के ऊपर अध्ययन किया है, उन्होंने अपनी ओर से मुख्य 3 सिद्धांत बताए हैं जो कि श्रम संघों को नियमित करते हैं, विनिमय करते हैं। नंबर 1 है हमारा निहित स्वार्थ का सिद्धांत, मीन्स द डॉक्ट्राइन ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट। सेकंड है हमारा द डॉक्ट्राइन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मीन्स मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत। इसी तरह तीसरा सिद्धांत हमारा है सुधारवादी सिद्धांत, या हम कहें द डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो जो मुख्य 3 सिद्धांत है, ये जो वेब दंपति थे सिडनी, तो वेब दंपति ने इस सिद्धांत के ऊपर कार्य किया है और श्रम संघों के बारे में बताया। तो जो पहला जो हमारा थ्योरी है निहित स्वार्थ सिद्धांत, वो ये बताती है कि जब भी श्रमिक कार्य करते हैं तो श्रमिकों के मन में यही भावना होती है कि जो कार्य वो कर रहे हैं उससे उसका हित जुड़ा हुआ है। तो कोई भी श्रमिक ये नहीं चाहेगा कि नियोक्ता उसका शोषण करे। तो वह अपने निहित स्वार्थ जो उसका जुड़ा हुआ है वो यही है कि वह श्रमिक जहाँ कार्य करता है वो अच्छी सुविधाएँ चाहता है, अच्छी कार्यदशाएँ चाहता है तथा जो कार्य कर रहा है उसकी पर्याप्त वेतन वह चाहता है। तो श्रमिक का ये निहित स्वार्थ उसमें जुड़ा हुआ होता है। तो श्रमिक कभी भी अपने वर्तमान स्तर में कुछ भी कमी महसूस नहीं करना चाहते। वे चाहते हैं उससे अच्छी कार्यदशाएँ मिले और उसे अच्छा व्यवहार मिले ताकि उसके हितों की, उसका जो स्वार्थ है उसकी रक्षा हो सके। तो इसीलिए एक जो नियोक्ता होता है उसे हर संभव प्रयास करना चाहिए कि वह श्रमिकों की जितनी अच्छी कार्यदशाएँ दे सके वह प्रदान करे, क्योंकि जितनी अच्छी कार्यदशाएँ उसको मिलेगी, सुविधाएँ मिलेगी, कर्मचारी मन लगाकर प्रेरित होकर कार्य करेगा, जिसका फ़ायदा लाभ संस्था को अवश्य प्राप्त होगा। इसी क्रम में जो सेकंड उन्होंने हमें बताया, सिद्धांत बताया है, उसे हम कहते हैं मांग एवं पूर्ति का नियम। मांग एवं पूर्ति का नियम सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक श्रमिक की सौदागरी शक्ति होती है जो श्रमिकों की मांग पूर्ति को उससे प्रभावित होती है। इस सिद्धांत का मानना है कि श्रमिकों की सौदाकारी शक्ति अधिक होती है तो श्रमिक अपने हितों की अधिक रक्षा में करने में सफल हो जाते हैं। सौदाकारी शक्ति का आशय हम यहाँ देखेंगे कि जो कर्मचारी अपनी मांग रखते हैं नियोक्ता के समक्ष, नियोक्ता उन मांगों को किस हद तक मान पाता है, या कार्मिकों की जो बात करने की तरीका है या अपना जो नज़रिया है रखने का उससे नियोक्ता किस प्रकार सहमत हो पाता है। तो कहने का आशय श्रमिक जितनी मजबूत होकर अपनी मांग नियोक्ता के समक्ष रखेंगे, नियोक्ता उनके ऊपर विचार कर पाएगा। तो कहने का आशय यह है कि एक श्रमिक संगठन की जितनी अच्छी सौदागरी शक्ति होगी वह श्रमिक संगठन मजबूत माना जाएगा और अपने हित में निहित स्वार्थ में कार्य करवा पाएगा। और कोई भी श्रमिक संघ का जब सौदागरी शक्ति तभी मजबूत होगी जबकि सभी श्रमिक मिलजुल कर कार्य करें, अपने श्रमिक संघ का जो नेता है उसका पूर्ण सहयोग करें, उसकी नीतियों का अनुसरण करें, उससे कंधे से कंधा मिलाकर लगातार उसके साथ चले और अपने हित में कार्य करता रहे, तभी इससे श्रमिकों की सौदागरी शक्ति मजबूत मानी जाएगी। इसी तरह से अगला जो सिद्धांत उन्होंने दिया है उसे हम कहते हैं सुधारवादी सिद्धांत, जो इस बात पर निर्भर करता है, ये बताता है कि जो भी श्रमिक जहाँ कार्य करता है वह निरंतर अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाने का प्रयास करता है और ये कार्यकुशलता उसके तभी बढ़ पाएगी जबकि श्रमिकों को अच्छा वातावरण मिलेगा, अच्छी कार्यदशाएँ मिलेगी, अच्छा व्यवहार होगा, अच्छे मधुर संबंध नियोक्ता से अगर होंगे तो उसकी कार्य क्षमता स्वतः ही बढ़ जाएगी। अतः एक कर्मचारी
यह कार्य करता है। ऐसी स्थिति में श्रमिक संघ का यह प्रयास रहता है कि कर्मचारी को अनुकूल वातावरण मिले, पॉजिटिव वातावरण मिले, सकारात्मक उसको ऊर्जा वहाँ मिले, ताकि वह आपसी भाईचारे प्रेम से वह कार्य कर सके। तो इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी एफिशिएंसी पर और उसकी कार्यक्षमता बढ़ जाएगी। इसे ये मुख्य 3 सिद्धांत हैं जो सिडनी तथा वेब दंपति ने हमें दिए, जो कि श्रमिक संघ के विनिमय करते हैं, उसका नियमन करते हैं। इसी तरह से 2 सिद्धांत जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद औद्योगिक क्रांति या औद्योगिकरण बढ़ने लगा, तो उसके बाद 2 सिद्धांत और हमारे सामने आए जो इस प्रकार है, जिसमें नंबर 1 हम लेंगे सहभागिता का सिद्धांत एंड सेकंड है हमारा समाजवाद का सिद्धांत। तो फर्स्ट है सहभागिता का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ पार्टनरशिप, जो ये कहता है कि नियोक्ता को इस भावना से श्रमिकों को से कार्य करवाना चाहिए कि जैसे वह भी उद्योगों में भागीदार हो, क्योंकि श्रमिकों को अगर आप सहभागिता दोगे प्रबंध में, उनके निर्णयों में सहभागी नहीं बनाओगे, तो श्रमिकों में अपनत्व की भावना का भाव जागेगा कि अपनत्व की भावना से प्रेरित होकर नियोक्ता के साथ मिलकर कार्य करेगा। तो सहभागिता का सिद्धांत जो है श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए एक अच्छा हथियार माना गया है। इसी तरह से समाजवाद का सिद्धांत ये कहता है कि आज हम देखते हैं देश में 2 वर्ग बन गए हैं, पूंजीपति और निम्न वर्ग। तो जब संस्था में वो उत्पादक पूंजीपति अपनी पूंजी लगाता है और श्रमिक उसके साधनों पर कार्य करता है, तो कहने का आशय ये है, नियोक्ता को ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल मेरी ही पूंजी से कार्य हो रहा है, क्योंकि उसकी पूंजी पर श्रमिक अपना श्रम का प्रयोग कर रहा है। तो समाजवादी विचारधारा कहती है पूंजीपति वर्ग को कभी भी आपस में वर्ग भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं समाज में धन व सुविधाओं का समान वितरण बढ़ता जा रहा है, जबकि श्रमिक संघ कहता है कि इस प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने का अच्छा समान अधिकार है, लेकिन जब कर्मचारी कार्य करता है तो उसे कर्मचारियों को कार्य के दौरान सामाजिक सुरक्षा भी दी जानी चाहिए। उसकी बीमारी, वृद्धावस्था या कार्य करने की असमर्थता की स्थिति में नियोक्ता की ओर से उसे सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से जो ये सिद्धांत बताए हैं, जो श्रमिक संघ इन सिद्धांतों का पालन करते हुए कार्य करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं कि श्रमिक संघ श्रमिकों के हित में कार्य करते हुए श्रमिकों का कार्यकुशलता में वृद्धि करती जाए। तो इस तरह से श्रमिक संघ का नेता होने के नाते श्रमिक संघ का दायित्व बनता है कि वह हर संभव प्रयास करे जिससे श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि की जा सके।